Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi friends, today I am here with यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, इज़ एम आर के बारे में। इज़ एम आर क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसी तरह वॉज एंड वर भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास। इज़ एम आर का हमने पढ़ा था कि वो हमें इस बात को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये कौन सा टाइम चल रहा है, यानी प्रेजेंट टाइम को पता लगाने में हमें हेल्प करते हैं इज़ एम आर। इसी तरह से पास्ट टाइम यानी हमारा जो गुज़रा हुआ वक्त है उसके लिए हमें क्या चीज़ हेल्प करती है, वॉज एंड वर हेल्प करती है कि ये हमारा कौन सा टाइम चल रहा है। ठीक है, अगर सेंटेंस बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं सेंटेंस को, तो हमें किस तरह से पता चलेगा ये कौन सा टाइम चल रहा है। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट टाइम के बारे में पढ़ा था कि इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अगर एक्शन वर्ड्स के साथ लगे हुए हों तो हमें ये पता चलता है कि वो प्रेजेंट टाइम चल रहा है। इसी तरह से वॉज एंड वर लगे हुए हों तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ पास्ट टेंस के बारे में या पास्ट टाइम के टेंस असल में टाइम को कहते हैं कि कौन सा टाइम चल रहा है। वॉज होगा तो कौन सा टेंस चल रहा होगा, यानी कौन सा टाइम हमारा चल रहा होगा बात करने में, पिछला ज़माना जो है हमारा। ठीक है, लास्ट यानी अगर कोई हम किसी की गुज़री हुई बात बता रहे होते हैं या कोई कहानी बता रहे होते हैं या कोई इस तरह की कोई दास्तान सुना रहे होते हैं तो वो गुज़रे हुए टाइम की सुना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर। अब ये वॉज एंड वर किस तरह किस प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करने से इनकरेज होती है, तो ये काम ज़रूर कर लिया कीजिए। अब वॉज है, जैसे मैंने आप लोगों को ट्री के हिसाब से समझाई थी बाकी चीज़ें वो इज़ एम आर के बारे में, तो इसी तरह मैंने इसका भी एक ट्री बना लिया है। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल बात ज़हन नशीन हो जाए। तो इसमें कितने ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब 7 ब्रांचेस क्यों हैं, अब जिस तरह देखें जब हमने इज़ के बारे में हमने जो ट्री बनाया था तो उसमें कितनी ब्रांचेस थी, उसमें हमारे पास 6 ब्रांचेस थी। ये बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है, जस्ट आपने एक और ब्रांच बढ़ा देनी है। वो एक ब्रांच कौन सी है, ठीक है। अब जिनको इज़ एम आर वाले ट्रीज़ का नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लास्ट वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा वो जो है प्रोनाउन है जो हमने ऐड किया है, तो ये 6 से 7 ब्रांचेस हो गई हैं। इसमें हमने वो वाला प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि हमें इज़ एम आर में बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेला मिला था। वो कौन सा था जिसके साथ कोई भी और नहीं टिक पाता था, वो क्या था, आई ने इधर आके इनके साथ आके मिल गया है। ठीक है, बाकी जो है ट्री वो सेम इज़ के जैसा है। ओके, अब यहाँ क्या होगा आपको पता ही होगा, बताती जाइए। ही, वेरी गुड, इसका मतलब है आप लोगों को मेरा पिछला लेक्चर याद है। अब क्या होगा, शी, यहाँ क्या होगा, इट, दिस, यस, दैट एंड सिंगल नाउन। ओके, क्या हो गया, सिंगल नाउन। ओके, ये 6 चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो इज़ के साथ यूज़ होती हैं, और जस्ट हमने इसमें आई को ऐड कर दिए है क्योंकि यहाँ पास्ट में आई अकेला नहीं था। ओके, अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी या मैं खेल रहा था।
ओके, ये किस तरह से पता चला? आई वॉज प्लेइंग अगर यहाँ हमने पास्ट को वो करना है, प्रेजेंट करना है, तो आई वॉज प्लेइंग, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट चल रहा है। ठीक है, इसमें पास्ट को बताया गया। अगर यहाँ पे इज़ होता डेफिनेटली प्रेजेंट टाइम होता। शी वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रही थी। ठीक है, ही वॉज रनिंग, सेम है। इट वॉज हर पेन, ये उसका पेन था, अब किसी और का है। दिस वॉज माई बुक, ये मेरी बुक थी, ये मेरी किताब थी। कब थी? गुजरे हुए टाइम में। दैट वॉज अ गुड बैग, दैट वॉज अ गुड बैग, वो एक बहुत अच्छा बैग था जिसकी अब हालत ख़राब हो चुकी है। ठीक है, रेहा वॉज रीडिंग, रेहा पढ़ रही थी। कब पढ़ रही थी? पास्ट में। कभी पता नहीं पढ़ रही थी, कल पढ़ रही थी, परसों पढ़ रही थी, या कब पढ़ रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी मम्मा खाना बना रही थी या मेरी अम्मी खाना बना रही थी। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे इज़ लगा दिया तो ये प्रेजेंट टाइम बन गया, और अगर हमने इसमें वॉज यूज़ किया है तो क्या हो गया? ये गुज़रा हुआ ज़माना हो गया, यानी गुज़रा हुआ टाइम हो गया। ओके, अब है हमारे पास वर। ठीक है, पास्ट में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, वॉज एंड वर। अब इसके पास क्या है? इसके पास भी 6 ब्रांचेस हैं, सेम वही जो आर के साथ हमने यूज़ की थी। ठीक है ना? अब वर किसके साथ आएगा? यू, वी, दे, जो प्लूरल चीज़ें होंगी, प्लूरल प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, दीज, बिल्कुल सिंपल है, बस इनको जहन में रखने की ज़रूरत है। दोज या प्लूरल नाउन। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हल्का सा लाइक का बटन आपने प्रेस करना होता है, उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब इसके एक फॉर एग्जाम्पल, यू वर वॉकिंग, यू वर वॉकिंग, आप वॉक कर रही थीं या आप चहलकदमी कर रही थीं। ओके, अगर इज़ होता तो प्रेजेंट टाइम होता, यानी ज़माना हाल होता, और अगर वर्ड है तो क्या है? ये पास्ट का ज़माना बन गया। वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, वी वर बेस्ट फ्रेंड, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले, अब नहीं है। दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे कुछ भी। दीज शर्ट्स वर माइन, ये शर्ट्स मेरी थीं। ठीक है, कभी थीं। दोज वर द गोल्डन डेज, वो बहुत सुनहरे दिन थे या वो बहुत अच्छे दिन थे। कौन से? सबको पता है कि पास्ट के दिन जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं सुनहरे दिन। रिया या गोल्डन डेज, ओल्ड इज़ गोल्ड। रिया एंड विश वर बेस्ट फ्रेंड्स, रिया और विश बेस्ट फ्रेंड्स थीं। चिल्ड्रन वर राइटिंग, बच्चे लिख रहे थे। ओके, सेम आर की तरह है, बस इसमें वर यूज़ करना है, तो ये हमें पता देगा कि ये हमारा पास्ट टाइम की बात हो रही है। इसकी भी थोड़ी सी मैंने एक एक्सरसाइज बना ली है ताकि आप लोग या मैं भी आप लोगों के साथ इसको रिवाइज़ कर सकूं और अपने जहन में इसको बिठा सकूं। क्या है? यू वर
यू के साथ वर। इन स्कूल येस्टरडे, आप कल स्कूल में थी। आई वॉज, आई के साथ क्या है वॉज। आई वॉज रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रही थी। शी वॉज ईटिंग फूड, वो खाना खा रही थी। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि वो खाना खा रही है तो आपने क्या करना है, शी इज़ ईटिंग फूड। और अगर वॉज है, किसी ने कहा शी वॉज ईटिंग फूड, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गुजरे हुए टाइम की बात कर रही है कि वो खाना खा रही थी। दे के साथ क्या करेंगे, दे के साथ वर्ड। सॉरी, दे वर वॉकिंग इन पार्क, वो पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। वी वर लाफिंग, हम हंस रहे थे या हम हंस रही थी। ही डैश एब्सेंट इन क्लास, ये क्या है, इसमें क्या आएगा आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।